फ्रेंड्स अभी 11:30 बजे का टाइम होने वाला है और तीनों आईडी कर रखा है हमने ऑनलाइन। अंकल जी हमारे लिए क्या इंसेंटिव ऑफ़र लेके आए हैं, चेक करते हैं। तो अंकल जी का ये इंसेंटिव ऑफ़र है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक। और इंसेंटिव क्या है ना फ्रेंड्स, कम कर दिया है। लास्ट टाइम मैंने एक ही ऑर्डर लगाया था अंकल डिलीवरी से, तो 130 रुपये का मुझे इंसेंटिव मिला था, ठीक है। और 2 ऑर्डर लगाने पे आप देखो 180 रुपये। तो भाई ये कुछ चल रहा है इंसेंटिव ऑफ़र का हाल। तो अंकल जी ने अपना इंसेंटिव ऑफ़र कम कर दिया है, ठीक है, कटौती कर दी है भाई अंकल जी। मगर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा इसको। ऐसे ऑर्डर आएंगे तो अपने लायक बढ़िया किराया आएगा तो ही लगाएंगे, तभी फ्रेंड्स अंकल जी में काम करेंगे। नहीं तो अपने पास तो है ही डिलीवरी और पोर्टर। भाई जब एक चक्कर में पूरा दिन लग जाना है तो ढंग का ही चक्कर लगाएंगे ना भाई। तो ये है मल्टीपल ऑर्डर आया है, देख रहे हो, मुंडका से 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर से पिकअप करना है और मल्टीपल ऑर्डर है। तो काम नहीं है ना, तो भाई इतना लॉन्ग से मुँह उठा के कहीं से भी अंकल डिलीवरी ऑर्डर लेके आ रहा है हमारे लिए कि 10 किलोमीटर जाके भी पिकअप करो, 15 किलोमीटर जाके पिकअप करो। तो ये हाल है, ठीक। बाकी भाई जो मार्केट में काम नहीं होता तो अंकल डिलीवरी तो कहीं से भी ऑर्डर उठा के दे रहा है 10-12 किलोमीटर। तो भाई ये ढंग का ऑर्डर आएगा तो ही लेके जाएंगे। तो बढ़िया से ट्रिप का वेट करते हैं, ठीक है। तीनों में से जिसमें पहले अच्छा भाड़ा आएगा वही उठाएंगे आज हम। फ्रेंड्स अभी 1 बजे का समय हो चुका है और अभी तक मुझे कोई ढंग का ऑर्डर मिल नहीं रहा है। आ रहे हैं तो चांदनी चौक का आ रहा है और अपना किराया भी काफ़ी डाउन आ रहा है। और अभी आप देखेंगे अंकल डिलीवरी की तरफ से ये ऑर्डर आया है। अभी हम इसको देखते हैं। 8 किलोमीटर से पिकअप करना है, ठीक है। अभी आप देखते रहना, जिसमें कि 8 किलोमीटर से पिकअप है और 14 किलोमीटर ड्रॉप है। और इसमें मल्टीपल ऑर्डर है, पोलिंग का ऑर्डर है ये, ठीक है। अभी आप भाड़ा चेक करें इसका, ठीक है। और टाइम तो इसमें लगना ही लगना है, ठीक है। कितने जगह ड्रॉप करना है, 1 2 3 4, लास्ट पॉइंट चौथा है। चौथे पॉइंट पे ऑर्डर समाप्त हो जाएगा। तो अर्निंग देख लेते हैं इसकी। तो 673 रुपये का अर्निंग होगा, जिसमें 74 रुपये डेडिकेशन होगा, कमीशन जो भी, ठीक है, काटेगा अंकल डिलीवरी। और 748 रुपये कैश कलेक्ट करना है, ठीक है। पोलिंग ऑर्डर है ये। अभी फ़िलहाल कुछ ये सिस्टम चल रहा है, किराया आप देखेंगे 7 फीटी का, ओके। और फ्रेंड्स मैं आपको नो एंट्री से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो कि आज मैंने अखबार में पढ़ा था, ठीक है। आज 2 अप्रैल है, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। घर से मैं निकला था, जो मैंने खबर अखबार में पढ़ी है, नो एंट्री परमिशन से रिलेटेड, ठीक है। क्या छपा था अखबार में जरा मैं आपको भी बता देता हूँ। बाकी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप आराम से डिटेल में पढ़ लेना, कोई मैं अपने मन से नहीं बता रहा, ठीक है। फर्जी नो एंट्री परमिट पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सख्त, 2 मामलों में FIR दर्ज, ठीक है। राजधानी में फर्जी नो एंट्री परमिट NEP के जरिए नियम तोड़ने वालों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में पूर्वी और मध्य ट्रैफिक रेंज में ऐसे 2 मामले सामने आए हैं, जहां कमर्शियल वाहन जाली परमिट के सहारे नो एंट्री में चलते पकड़े गए। सतर्क ट्रैफिक स्टाफ की कार्रवाई के बाद इन मामलों में गोकुलपुरी और वजीराबाद दोनों में FIR दर्ज की गई है। एडिशनल CP बैजंती आर्य गोयल के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 32 श्रेणियों के वाहनों को नो एंट्री परमिट जारी करती है। इनमें दूध, फल, सब्जियां, अनाज, मीट, फ्रोजन आइटम, दवाइयां और ऑक्सीजन जैसी जरूरी सप्लाई से जुड़े वाहन शामिल हैं। इसके अलावा LPG, केरोसिन और पानी जैसी यूटिलिटी सेवाओं के साथ साथ DDA, PWD, DMRC, बिजली और टेलीकॉम से जुड़े सरकारी कार्यों में लगे वाहनों को भी यह सुविधा दी जाती है। पुलिस जांच में सामने आया है कि कुछ वाहन चालक अपंजीकृत एजेंटों और दलालों के जरिए फर्जी परमिट बनवा रहे हैं। ऐसे मामलों में धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल से जुड़ी धाराओं में सख्त कार्रवाई की जा रही है। फर्जी
परमिट के साथ पकड़े गए वाहनों को जब्त किया जा रहा है, जबकि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ना रूल को फॉलो करो, ठीक है। अपना जो टाइम है 11 से 5 बजे तक दिल्ली में वर्क करने का के टाइम में काम करो, 11 से 5 बजे तक। और 5 बजे शाम को जब आपका नो एंट्री का समय हो जाता है तो अपनी गाड़ियाँ साइड में लगा लो, ठीक है। वैसे भी आज के समय में काम धंधे काफ़ी डाउन है और किराया भी आपको दिख ही रहा है कितना डाउन है। तो अपना टाइम पे काम करो, 11 बजे नो एंट्री खुलता है, अपना ड्राइव करो और 5 बजे जब आपका नो एंट्री का समय हो जाता है तो अपनी गाड़ी को साइड में लगा लो। अगर आप अपनी नो एंट्री परमिशन को किसी और मटेरियल में लेके जाते हैं तो आपका नो एंट्री परमिशन भी कैंसिल होगा ही होगा। और आपका, जैसा कि मैंने आपको पढ़ के बताया अखबार का जो न्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग, तो बाकी आप अपनी हिसाब से चलो, तो अपने नियम को फॉलो करो और अपना जो भी आपका, ठीक है, टाइम है उस टाइम को फॉलो करो। काम का पोजीशन मुझे देखने का समय मिल नहीं रहा है, पता नहीं आज कैसा दिन जाने वाला है, क्योंकि 1-1:30 बजे का समय हो गया और आपको भी पता ही है कि हमारे लिए टाइम कितना फ्रेंड्स मायने रखता है। जितने भी आप लोग ड्राइव करते हो दिल्ली में, ठीक है, चाहे कमर्शियल व्हीकल कोई भी चलाते हो तो आप लोग को पता ही है फ्रेंड्स। और बाकी तो देखेंगे, अगर कोई ट्रिप बढ़िया आएगी तो लगाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी नहीं तो आज के ब्लॉग को यहीं पे रखेंगे, अगर काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो आज के ब्लॉग को यहीं पे रखेंगे। और आपने पुलिंग ऑर्डर देखा कि भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है, अंकल जी कैसे ऑर्डर दे रहे हैं और कितना भाड़ा कम दे रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ों में आपका नो एंट्री परमिशन अप्लाई है उसी तरह का मटेरियल लेके जाओ। अदरवाइज कोई और मटेरियल लेके जाते हो, किसी भी तरह ऑनलाइन ऐप में काम करते हो, ठीक, किसी भी ऐप में काम करते हो, अदरवाइज कोई और मटेरियल आप लेके जाते हो तो आपका चालान होगा ही होगा और नो एंट्री परमिशन भी कैंसिल हो जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दिया करो और ऑल पे क्लिक कर दिया करो फ्रेंड, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी बेनिफिट मिले और फ़ायदा मिले, ठीक है दोस्त। तो फ्रेंड्स, डिलीवरी से एक ऑर्डर पिकअप कर लिया है हमने और 5 किलोमीटर से पिकअप करना है मुझे, जो कि मुझे जाना है करोल बाग फैज रोड। तो फटाफट पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे और देखते हैं, और जो भी अर्निंग होगा वो आपको देखने को मिलने वाला है। और सुबह से अब ये ट्रिप हमें मिली है पहली, जो कि मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। रोहिणी सेक्टर 16 से पिकअप करना है, तो फटाफट पहुंचते हैं पिकअप लोकेशन पे। और समय भी नहीं है हमारे पास, करीब 2:30 बजे का समय हो चुका है और जल्द से जल्द पिकअप करते हैं और पहुंचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। तो भाई पिकअप लोकेशन पे आ चुका हूँ, ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है माल लोड होना और हमें जाना है करोल बाग। तो जल्दी से लोड करवाते हैं, निकलते हैं और सीएनजी डलवा लेंगे रास्ते में, ठीक है। तो भाई ट्रिप करते हैं स्टार्ट। 55 मिनट लगेगा और 20 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक है। तो फटाफट पहुँचते हैं ड्रॉप लोकेशन पे। तो भाई सीएनजी डलवा लेते हैं, फटाफट निकलते हैं सीएनजी लेके। सीएनजी कम है अपनी गाड़ी में, टाटा है 7 फीट। तो फाइनली दोस्तों, डिलीवरी से जो मैं ऑर्डर लेके आया था सेक्टर 16 से करोल बाग की लोकेशन पे, अभी 6 बजे का समय हो रहा है। मेरी नो एंट्री हो गई है, फिलहाल तो मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर दी है। अब मैं नो एंट्री खुलने के बाद ही जाऊंगा, फिलहाल तो इसको मैं कैश हमने ले लिया, प्रोसीड कर देता हूं। और 300 रुपये की हमने सीएनजी डलवाई। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो अर्निंग हुई है 972 रुपये की, जिसमें कि 741 बेस फेयर था, 213 30 पिकअप चार्ज और 132 972 की अर्निंग हुई है। बाकी हमारे वॉलेट में 255 रुपये आ गए हैं, चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था आज का अपना ब्लॉग, डिलीवरी का ऑर्डर हमने लगाया और नो एंट्री हो गई है, ठीक है। और मैं साइड में अपना खड़ा हूँ, गाड़ी खड़ी करके 11 बजे निकलेंगे अब हम। तो ये था आज का अपना कुछ, इस तरह हमने आज का ट्रिप लगाया और नो एंट्री में फंस गया। तो भाई क्या करें, काम तो करना ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।